सनातन ध्यान विधि। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हे सच्चिदानंद परमात्मा, मैं आपकी शरणागत। ओम सच्चिदानंद परमात्मने नमः। रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, सीताय नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। पूरी नीरवता, प्राणों के साथ अंतर्मुखता, नाम जप का आश्रय ना तो नाम का आश्रय ले लिया। मूलाधार से सहस्रार तक अंतःचक्रों का आश्रय लेकर के शक्ति का ऊर्ध्वारोहण, ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वचेता बनना, ब्रह्म वर्चस्व तेज को पाना। जिसको रोग विकार, कोई भी रोग है, कोई भी विकार है, कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई विकार बहुत सरफेस पर होता है। यो तो रोगों की, विकारों की, एक क्लेशों की श्रृंखला है। एक कुटुंब, फैमिली, खानदान होता है, एक चक्र भी होता है। सरफेस पर जो भी रोग विकार है, प्रथम तो उनसे बाहर उभरने के लिए प्रभु से प्रार्थना करो। फिर जो सूक्ष्म दोष चित्त में, उनसे भी उभरने के लिए प्रभु से प्रार्थना करो। प्रभु, मैं आपकी शरणागति में, आप सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, परम दयालु, परम कारुणिक, मेरे परम हितैषी, परम सखा है, परम पिता है, परम माता, जगन माता है। आप ही भ्राता है, त्राता है, विधाता है। प्रभु सर्वस्व आप ही, हम आपकी शरणा। अब इसको प्रेक्षाधान कहो, दृष्टा कहो, ध्यान कहो, विपश्यना कहो, गुणातीत भावातीत कहो, शरीर, इंद्रिय और मन से अतीत होकर के परात्म पर ब्रह्म के साथ एकात्म ध्यान, प्रतिप्रसव ध्यान, कैवल्य ध्यान, ब्रह्म ध्यान। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे। ऐसे थोड़ा लंबा ध्यान भी किया करो। और जिनसे ऐसे मौन ध्यान नहीं होता तो फिर सक्रिय ध्यान किया करो। चलो पैर सामने खोल लो। एक चरण पूरा हुआ, लगभग 2 घंटे। अभी हमने आंखें खोली, सामने देखा तो घड़ी थी, पता लगा ये तो 2 घंटे हो गए। ऐसे जब तुम भगवान की भक्ति में तल्लीन विलीन होकर के योग करोगे तो काल का पता ही नहीं लगेगा। इसी को कहते तुम कालातीत हो जाते हो। योग करते हुए क्या हो जाते हो बोलो? कालातीत, गुणातीत, भावातीत हो जाते हो। ये गुणातीत दृष्टि जिनको मिल जाए, समझ लेना योग आप में प्रतिष्ठित हो गया है। आप योग में प्रतिष्ठित हो गए हो। यहाँ तक पहुँचना है, एक एक सोपान चढ़ते जाना है। ऐसे ही अंगुलियाँ, अंगूठे आगे पीछे दबाना, पूरा पंजा आगे पीछे दबाना, गोल गोल घुमाना। ऐसे तो एक चरण पूरा हुआ। अब दूसरे चरण में 5 से 10 राउंड करने। ऐसे मोटापा के लिए दूसरा, तीसरा, 5 से 10 राउंड करो। मैंने बार बार कहा, जैसा आप चाहो अपने तन को, मन को, जीवन को घड़ सकते हो। तुम अपने भाग्य विधाता स्वयं हो। क्या बोला? अपने भाग्य विधाता आप स्वयं हैं। जन गण मन अधिनायक जय हो। भारत भाग्य विधाता आप अपने और भारत के भी विधाता आप हो। वैसे ये जॉर्ज पंचम की स्तुति में नहीं गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो अंग्रेजों ने भ्रम फैलाया और
उनके दस्तावेजों में ऐसा वर्णन है कि भारत में हमने ऐसा प्रचारित कर दिया और लोगों ने कहा कि हमने उन्हीं की स्तुति में गाया, हमने उनकी स्तुति में नहीं गाया था। हमने तो भगवान को कहा कि प्रभु आप ही इस भारत के भाग्य विधाता है। जन गण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता प्रभु तेरी जय हो। लंबे लंबे श्वास, तुम अपने भाग्य विधाता स्वयं हो। जिनको मोटापा है वो अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, पश्चिमोत्तानासन लेट करके फिर अभ्यास अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन का। जिनको कमर में दर्द है वे उल्टे लेट जाओ। जिनको कमर में दर्द है ना उल्टे लेटो। मकरासन करो, भुजंगासन करो, शलभासन करो। और जिनको बहुत अच्छा शरीर बनाना है ना तो 100-200 बार क्या बताया था? भुजंगासन। भुजंगासन करो जी महात्मा जी, हाँ तो डबल हो जाएगा। भुजंगासन करो, ये करो। मंडूकासन करो। एक छोटा सा बालक आया मेरे पास, उत्कर्ष, 10 दिन पहले मिला तो उसका शरीर ऐसे दुबला पतला। तो मैंने उसको एक दिन कहा, मैंने कहा आप ऐसे शरीर बनाओ मेरे जैसा। हाँ बाबा जी मैं बनाऊंगा। तो मैंने कहा खाना तो खा। खाना ही नहीं खाता था, खाना खाने लग गया, भूख नहीं लगती थी। उसको लिवोग्रिट पिलाया तो मैंने देखा 10 दिन के बाद वो बच्चा तो चमकने लग गया। जो बच्चे खाना नहीं खाते ना उनको लिवोग्रिट, लिवामृत, अभी तो लिवामृत आ रहा है, अभी लिवोग्रिट एडवांस भी आ रहा है। जूस पिला दिया करो उसका, वो मीठा मीठा है ना, वो पी लेते बच्चे। और ज़्यादातर बच्चों की आजकल तो इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, क्योंकि माता पिता ने कोका कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज़्ज़ा खा करके, जंक फूड खा करके बच्चे पैदा कर रखे। वो उनका भी लीवर कमज़ोर है। चलो मंडूकासन करो। जिनका भी लीवर कमजोर है उनको लिवोग्रिट देना। छोटे बच्चे हैं दवाई नहीं खाते तो आपको लिवामृत मिलता, उसी में ही ये गोली और मिला दिया करो। लिवामृत में ही लिवोग्रिट और मिला दिया करो, एक गोली फोड़ करके। लो बच्चे का सुपर डाइजेशन हो जाएगा। बहुतों के खाया पिया लगता ही नहीं। फिर छोटे छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है, फिर उनको इम्यूनोग्रिड दे दिया करो। जिन बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम कफ कोल्ड होता है उनको श्वासारी दे दिया करो। इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें मैं रोज बताता हूं तुमको। जो बताते हैं पूरा योग, जो बताते हैं पूरा आयुर्वेद का प्रयोग, जो बताते हैं पूरी थेरापियां, जो बताते हैं वो पूरा खान पान, ध्यान दो उस पे। 100% इसका पालन करना, 100% परिणाम मिलेगा। तो जिनको सेहत बनानी है 100 बार भुजंगासन करो। भुजंगासन में थक जाते हो तो थोड़ा मकरासन करो। मकरासन कर लिया करो 10-20 बार करके मकरासन, फिर भुजंग, शलभासन। ऐसे एक प्रवाह से आराम से कर महात्मा जी। नहीं तो फिर ये डगमगा जाएंगे। होले होले। मंडूक आसन दोबारा करो। एक आसन कितनी देर करने के लिए बोला है? 10 मिनट। आजकल मैंने 8-10 विशेष बातों की ओर ध्यान दिलाने के लिए आपको हर रोज प्रेरित किया है कि सुबह उठा करो। मंडूक आसन 2 तरह से, तीन तरह से ऐसे कर। मूल बंद, उड्यान बंद के साथ लंबा करना। जैसे करेंगे पूरा मंडूक आसन पूरा करना।
योग मुद्रासन पूरा करना है। चलो फिर से अपना अपना अभ्यास पूरा कीजिए। और कुछ नहीं होता है तो कपाल भाती अनुलोम विलोम प्राणायाम ही पूरा कर लीजिए। कहां गई जल नीति सूत्र नीति? लेके आओ बेटा। हाँ, रोज आजकल हमने आपको 8-10 बातें बताई हुई है। जिसको जो रोग है अपने रोग के लिए, अब जैसे माँ बहन बेटियों को पीरियड की इतने दिक्कतें रहती है, परेशान रहती हैं, ओवर ब्लीडिंग, अंडर ब्लीडिंग, पेनफुल ब्लीडिंग, फिर ब्लीडिंग के समय हार्मोनल इम्बैलेंस, किसी के चेहरे पर सूजन आ जाती है, किसी के पूरे शरीर पर स्वेलिंग आ जाती है, किसी को अलग अलग प्रकार के उपद्रव, वाइट डिस्चार्ज, न जाने क्या क्या है। एक औषधि है नारी कांति, ये नई औषधि बनाई है, क्रांतिकारी औषधि है। 10-12 साल की बेटियों से कष्ट झेलती रहती हैं मां बहन बेटियां। योग मुद्रासन करो महात्मा जी, देखो सब करो। मंडूकासन, योग मुद्रासन, और सुनो जरा, मां बहन बेटियों को नारी कांति, वटी और सिरप, इससे बेहतर कुछ औषधि नहीं है। महिलाओं के लिए सैकड़ों तरह की औषधियां बाजार में मिलती है, टोनिक के नाम पर, उनके पीरियड के नाम पर, खून बढ़ाने के नाम पर, हार्मोनल इम्बैलेंस के नाम पर, और फिर जब पीरियड प्रारंभ होते हैं तब अलग समय से समस्याएं, जब पीरियड बंद होते हैं, मेनोपॉज होता है तो अलग समस्याएं। नारी कांति नियम बना ले माँ बहन बेटियां कि अपने बच्चों को हमें नारी कांति देना ही देना है, और बड़ों तक को। तो 10, आजकल तो 10, 11, 12 साल में शुरू हो जाते हैं। पहले 14, 15 साल में पीरियड शुरू होते थे, आजकल कष्ट और जल्दी शुरू हो गया, और पीरियड की निवृत्ति तक, मेनोपॉज तक बहुत कष्ट झेलती है माताएं बहनें। नारी कांति वटी, नारी कांति सिरप। इनफर्टिलिटी के लिए बहुत तरह से कितने ताने सुनने पड़ते हैं माँ बहन बेटियों को। यदि शादी के 1, 2, 3 साल बाद बच्चा ना हो तो चलो बोले 1-2 साल तो इन्होंने अभी प्लानिंग नहीं किया था, फिर बाद में कहते हैं पता नहीं बांझ है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बहुत तरह के उलाहने देने लगते। संतति सुधा फलघृत, खाली पेट। अब देखो, मां बहन बेटियों को खाली पेट फलघृत खाना है, जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगी। पुरुषों को और सबको खाली पेट गाय का घी खाना है। सुबह उठ करके जल नीति सूत्र नीति, अभी जल नीति बताने वाला हूं, आजकल मैं रोज शुरू कर रखा है, इस बहाने मेरा भी हो जाता है। हाँ, ये जल नीति का ये नया पोर्ट बना दिया हमने, और बहुत ही सुंदर है ये। त्रिफला से आईवास करो, नहीं तो आई ग्रिट सौम्य, आंख के लिए, कान के लिए ईयर ग्रिट, और आंख के लिए आई ग्रिट, कान के लिए ईयर ग्रिट, और नाक के लिए नस से। पहले जल नीति करो, फिर नस से करो। ये आंख में डाल लो, 100 साल तक आपकी आंख अच्छी रहेगी, 100 साल तक। अभी तक तो हमारी आंख फूट गई होती, ये अभी तो थोड़ा कम कर दिया इन्होंने, आस्था वालों ने। 16 लाइट मेरे आंखों के सामने जला के रखी, इतना ज्यादा। और लगातार आस्था की यात्रा के 25 वर्ष पूर्ण हो गए। एक बार जोरदार अभिनंदन। गणेश उत्सव पर ही 25 वर्ष पहले आस्था प्रारंभ हुआ था, और जब से आस्था प्रारंभ हुआ तब से योग का भी एक नया आंदोलन प्रारंभ हुआ था। योग को, धर्म को, अध्यात्म को, संस्कृति को, राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा को, अपने सनातन धर्म को घर घर तक, जन जन तक प्रतिष्ठित करने का
बहुत ही बड़ा कार्य आस्था चैनल ने किया है। आस्था चैनल, संस्कार चैनल, इनके द्वारा देश की संस्कृति बची। एक बार जोरदार अभिनंदन। और दोनों के ही 25-25 वर्ष पूर्ण हो गए। तो इतने दिनों से इतनी ज़्यादा ये लाइट पोल्यूशन मैंने झेला है, फिर बाकी एयर पोल्यूशन तो है ही सो है, फूड का पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, चारों तरफ प्रदूषण, रेडिएशन। मैं कहता हूँ रोग विकार घात लगाए बैठे हैं, बड़ा विकट यमघात जगत में। कौन गुरु बिन कौन बतावे बाट। चारों तरफ इन रोग विकारों के इस कुचक्र से, ये जो घात लगाए बैठे हैं सारे शत्रु, इनसे वही बच पाएगा। सुबह उठ करके आंखों में आई ग्रिड, कान में ईयर ग्रिड, और नाक में नस से, और ये जलनेती, ये तो मैंने रोज की दिनचर्या का हिस्सा बना दिया। सबको कहा है कि एक बार सुबह उठ करके ये जलनेती अवश्य कर लिया करो। अब एक नियम से कर लें। पहले जलनेती करने में आलस्य करते थे, लगा के रखते थे, 1-2 मिनट में शुरू होता था, फिर 5 मिनट लगते थे धीरे धीरे निकलने में। ये आधा मिनट में पूरा हो जाता है। देखो थोड़ा सा गुनगुना पानी, इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाला और ऐसे नाक से लगाया और मुंह खोल के रखा, तो दूसरी तरफ से अपने आप ही, गांव की भाषा में बोले ना तो तुर्री बन जाती है। क्या बन जाती है? तुर्री। ऐसे देखो, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल जोर ही नहीं पड़ता, और आराम से बस 2 सेकंड लगेंगे। पहले छींकम छींक रहा करते, ऐसे दूसरी तरफ से। अब बाएं तरफ से लगा ले।